हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट ऑफ मैथ। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक जो है पात्रता परीक्षा होती है, उसी तरह हर एक राज्य में एक टेट की परीक्षा होती है, जो कि बिहार में अभी जो है टेट का फार्म भरा रहा है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बिहार विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा यानी BSSTET 2023 के आयोजन उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। BSSTET का मतलब पहले समझिए, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसी का जो है यानी ये टीचर का पात्रता परीक्षा है। यदि आप इससे निकाल लेते हैं तो आप टीचर का फार्म भरने लायक आप हो जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ है ये। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि इस पात्रता परीक्षा को कौन कौन लोग भर सकते हैं। ठीक, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कौन सी डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो 7वां जो नंबर पर देखिए, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। पहली बात, एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें ये विकलांग लोग के लिए ही निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए, वर्ग 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। क्या योग्यता होना चाहिए? तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ, ठीक, 50% अंकों के साथ माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता, ठीक है, परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद में CRR नंबर धारित करता हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए आपको डीएलएड करना जरूरी है। यानी आप डीएलएड किए हो या BTC किए हो, तो उसके लिए आप 1 से 5 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप फार्म को भर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, अगला है दूसरा स्थान पर। देखिए यहाँ पर वर्ग 6 से 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि अथवा पुनर्वास परिषद में मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड किए हो, भारतीय पुनर्वास या वैध धारित करते हो। यानी भारतीय जो है पुनर्वास, तो सब लोग भारतीय ही होंगे, तो क्लियर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 50% अंकों के साथ आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, प्लस में उसके साथ साथ आप जो है बीएड किए हो। तो यदि आप बीएड किए हैं तो आप 6 से लेकर 8 तक के लिए आप जो है पात्र हैं। आप जो है आपके पास एक्टिविटी है कि आप भर सकते हैं 6 से 8 तक। ठीक, अब इस फॉर्म को भरने के लिए कितना शुल्क लगेगा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, यदि आप पहला स्थान पर देखिए, यदि आप समान वर्ग में हैं, ठीक है, ओबीसी समान वर्ग ओबीसी में है, तो आपके लिए लगेगा पेपर 1 अथवा पेपर 2, एक पेपर के लिए आपको 960 रुपया देना होगा। ठीक, और पेपर 1 एवं पेपर 2 के दोनों पेपर के लिए आपको कितना देना होगा? 1440 रुपया देना होगा आपको दोनों पेपर के लिए। अब वही यदि आप ऑप्शन दूसरा में देखिए, यदि SC/ST कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग हैं, तो आपके लिए पेपर 1 के लिए 760 रुपया देना होगा,
और दोनों पेपर के लिए वही आपको 1140 रुपया देना होगा। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, प्रथम पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंक। जो प्रथम पत्र है इसके अंतर्गत प्रश्न एवं अंक, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए, पहला स्थान पर दिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। तो इसमें आपका रहेगा 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक रहेगा। ठीक, दूसरा में देखिए, भाषा एक में अनिवार्य हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक, यानी आप हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक ले सकते हैं। 30 नंबर का रहेगा, 30 अंक का रहेगा। ठीक, इसके बाद भाषा दो, भाषा दो में देखिए क्या रहेगा, अनिवार्य अंग्रेजी, यानी इसमें आपका अनिवार्य क्या रहेगा, अंग्रेजी रहेगा। 30 नंबर का 30 प्रश्न रहेगा। ठीक, गणित के लिए रहेगा आपका 30 प्रश्न, 30 अंक का रहेगा। पर्यावरण के लिए 30 प्रश्न, 30 अंक का रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको 150 नंबर, 150 अंक का रहेगा। अब द्वितीय पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंक। अब द्वितीय यानी दूसरा जो है पेपर के लिए देखिए, समझिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, विशेष एवं समावेशी शिक्षा के लिए 30 प्रश्न, 30 अंक का रहेगा। भाषा दो के लिए रहेगा अनिवार्य हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक ले सकते हैं भाषा। 30 प्रश्न, 30 अंक का रहेगा। इसके भाषा दो में अनिवार्य अंग्रेजी हिंदी उर्दू बांग्ला संस्कृत। भाषा एक में चुने गए विषय को छोड़कर, यानी जो भाषा एक में आप चुने हैं जो विषय, वो नहीं लेना है। ठीक है, यदि मान लीजिए आप हिंदी चुने हैं तो हिंदी इसमें नहीं लेना है। हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी उर्दू बांग्ला, ये तीनों में से कोई ले सकते हैं। तो 30 प्रश्न, 30 अंक का रहेगा। गणित विज्ञान, गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, यानी जो लोग साइंस से जो है किए हुए हैं बीएड, तो यानी ग्रेजुएशन साइंस से किए हुए हैं और गणित से किए हुए हैं, उनके लिए ये अलग है, और जो सामाजिक विज्ञान से किए हैं उनके लिए अलग है। तो 60 प्रश्न रहेगा, 60 अंक रहेगा। तो यही आपका जो है सिलेबस है, यानी इससे इतना प्रश्न पूछा जाएगा। जो जो सब्जेक्ट से जितना पूछा जाएगा और कितना अंक का रहेगा, सब कुछ क्लियर कर दिए। ठीक, तो यही आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा और फार्म भरा रहा है। आप लोग जल्दी से समय से इस फार्म को भर दीजिए और भरकर अपना एग्ज़ाम दीजिए। सारा कुछ सिलेबस भी स्पष्ट हो गया। ठीक है, और हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड और डीएलएड से रिलेटेड जो वीडियो हम लेकर प्रतिदिन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।